और कथा मृत रस स्वादा कुशला शौनको ब्रवीत, जो कथा रस स्वादन के बड़े कुशल हैं। देखो, कुशलता लोगों में अलग अलग तरह से होती है। कोई झूठ बोलने में बड़ा कुशल होता है, अपने झूठ को ऐसा प्रस्तुत करता है, इस तरीके से प्रतिस्फुटित करता है, आप समझ नहीं सकते झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। और कई लोग अपनी बात रखने में बड़े कुशल होते हैं, कई लोग पढ़ाने में कुशल होते हैं, कई लोग पढ़ने में कुशल होते हैं। तो कुशलता अलग अलग होती है। तो शौनकादि ऋषि क्या है? कथा मृत रस स्वाद कुशला, एक कथा सुनने के बड़े कुशल हैं। अच्छा, कुशल कहते किसे हैं? कुशा देखिए आप लोगों ने, तो कुशा का जो अगला हिस्सा होता है ना, वो बड़ा नुकीला होता है। तो जब गुरुकुल में प्रायः विद्यार्थी छात्र गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो जो गुरुदेव भगवान छात्रों को भेजते हैं, तो श्रावण मास के बाद भादों की अमावस्या में कुशोत्पाटनी अमावस्या आती है। तो आचार्य परंपरा में जो गुरुकुल के छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, गुरु लोग जब विद्यार्थी शिक्षित हो जाता है तो उसको कुशा लाने के लिए भेजते हैं। बोले जाओ बेटा कुशा लेके आओ। अगर सकुशल कुशा को लिया, कुशाल लाती इति कुशला, जो बड़ी सहजता से कुशा को ले आता है और अपने हाथ रक्त रंजित नहीं करता है, उसको गुरुदेव भगवान कुशल बोलते हैं। बोले व्यक्ति कुशल हो गया है, अभी पारंगित हो गया है, अब ये कमा के खा सकता है, अपने हाथ खून खराबा नहीं करेगा। हाँ? जो व्यक्ति कुशा लाने में अपने हाथ फाड़ लिए जिसने, वो कमाएगा क्या? कुछ नहीं कमा सकता। नुकीली कुशा को जो कुशाल लाती इति कुशला, जो कुशा को बड़ी सहजता से ले आए, वो व्यक्ति कुशल है। तो ये कथा सुनने में बड़े कुशल है। ऐसे सूत जी महाराज को आसन दिया है, बिठाया है, और एक भी पल को व्यर्थ न जाते हुए अपना प्रश्न किया है। आप लोग ध्यान से सुने, शौनकादि ऋषियों ने क्या प्रश्न किया है। देखो, आज की कथा पकड़ लोगे तो 7 दिन तक सब्जेक्ट याद रहेगा। और कथा में वही आ पाते हैं कि जा पर कृपा करें रघुनंदन, वासों कराएं अपनो बंधन। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज, आप कथा ऐसी सुनाओ, अज्ञानियों जो समाज का अंधकार है, संसार का अंधकार है, उसको भुवन भास्कर निकलते ही संसार के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, और सूताख्यायी, आख्यायी सूता, हे सूत, आख्यायी माने बोलिए, मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों के लिए जो रसायन का काम करे, ऐसी कथा सुनो। तो आप तो बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं। रसायन कब खाया जाता है? रसायन कब खाया जाता है? रसायन तब खाया जाता है जब रोग ना लग जाए, और औषधि तब खाई जाती है जब रोग लग जाता है। दवाई तब खाई जाती है जब रोग लग जाता है, और रसायन इसलिए खाया जाता है कि रोग ना लगे। अब सर्दी आ रही है तो बढ़िया भैया बाबा रामदेव को बना हुआ च्यवनप्राश
बादाम पाक, काजू पाक, पिस्ता पाक, जितने पाक होते महाराज पाओ, सर्दी से बच जाओगे। तो रसायन इसलिए पाया जाता है कि आपको रोग न लगे, और औषधि इसलिए खाई जाती है कि रोग लग गया है। इसलिए तो हनुमान जी महाराज पास में एक सामान रखते हैं, क्या? यही रसायन है। राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुमरे पासा। तो भैया ऐसा रसायन अगर अपने पास रखोगे तो राम लखन सीता मन बसिया। जब राम रूपी रसायन साथ रखोगे, पुड़िया डिब्बी में पास रखोगे, तो महाराज राघव आपके साथ रहेंगे। हमारे कर्णपुटों के लिए रसायन का काम करे। और महाराज विवेको वर्धते महान, कथा में विशेषताएं बताई। कथा कैसी सुननी है कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराश्य वैष्णवई क्रियते कथम। एक तो कथा वो हो जो वैष्णवों का कथन हो, अपनी राम कथा ना हो। कथा सुननी है किसकी? राम की, आपकी नहीं सुननी। अच्छा, आप लोग क्यों आए हो? कथा सुनने के लिए। अब मैं आपको व्यथा सुनाने लग जाऊंगा, आप चले जाओगे। आप हम सभी लोग यहाँ पर भगवान की कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सौनकादिक ऋषि कहते हैं कथा वो हो जो भक्ति को बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाए और विवेक को बढ़ाए। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। और जब विवेक बढ़ जाएगा तो माया मोह निराश्य वैष्णवी क्रियते कथम। मुझे अपने वैष्णवों के कथन में विश्वास है। जब भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाता है तो माया और मोह से व्यक्ति अपने आप दूर हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा बताओ, जो धान होता है जिसमें से चावल निकलता है, अगर ऐसे कोई धान पकड़े तो उसको कोई स्वाद नहीं आएगा पकड़ने में। और जो पुराने जमाने की माताएं होती थी और जो उनके हाथ में मूसल होता था, उखली में डालकर अब धान पर जहां 10-5 बार किए तो धान का छिलका कहीं और चावल कहीं। सार को गहले धोता दे उड़ाए। चावलों को मैया ने ग्रहण कर लिया और भूसी डाल दी गैया मैया को। जिस तरीके से उस उखली में मूसल का प्रहार करके एक माँ उस धान के बीजों से अक्षत को प्रकट कर देती है, मानो जब हृदय में गुरु की कृपा का संबल जब आघात करता है तो जो आपके अंदर विकार है वो दूर भाग जाते हैं और हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। यही तो